हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हो। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आइए आज हम जानेंगे कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, जुड़वा बच्चे क्यों होता है, जुड़वा बच्चे होने का लक्षण क्या है, जुड़वा बच्चे पेट में कैसे रहते हैं। तो चलिए हम आज बताते हैं कि जुड़वा बच्चे कैसे रहते हैं। जब घर में एक नए बच्चे के आने की किलकारी होती है तो खुशी होती है। जब पता चले कि बच्चा एक नहीं दो आने वाला है तो खुशी दुगनी हो जाती है। चलो दो बच्चा आया, लेकिन मन में एक सवाल रहता है कि एक टाइम पे जुड़वा बच्चे कैसे हो जाता है, क्या ये पॉसिबल है। लेकिन पॉसिबल है। अगर नहीं रहता तो पॉसिबल कैसे होता। लेकिन कंफ्यूज होता है, कभी कभी होता है कि जुड़वा दोनों बच्चे एक समान रहता है और चेहरा नाक मुंह एक जैसा होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दोनों बच्चे एक समान नहीं होते हैं, एक समय पर जन्म लेते हैं लेकिन दोनों में अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न दिखेंगे बच्चे। हर माँ का यूट्रस में एक ही बच्चा की जगह रहता है, लेकिन जब दो होते हैं तो माँ को कष्ट तो बहुत होता है, इसलिए माँ को भगवान का दर्जा दिया गया है। तो जानिए जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। जो बच्चे का तस्वीर हम अभी आपको दिखाने जा रहे हैं, जुड़वा बच्चे हर तरह के होते हैं। कभी कभी आपको देखिए ऐसे बच्चे दिखने को मिलेंगे जो ट्विंस रहेंगे, दोनों सेम सेम रहेंगे। दोनों बच्चे देखिए ट्विंस हैं लेकिन दोनों सेम सेम है। तो कभी कभार ऐसे बच्चे दिखेंगे, दोनों दिखने में सेम रहेंगे लेकिन अलग अलग रहेंगे, भिन्न भिन्न रहेंगे। एक लड़का रहेगा तो एक लड़की रहेगा। और तो ये बच्चे भी देखिए, ये बच्चे ऐसे बच्चे भी देखे होंगे कि कभी कभार है कि सर अलग अलग है और शरीर चिपका हुआ है। और ये बच्चा देखिए, इसका सर चिपका हुआ है, शरीर अलग अलग है। तो ऐसे बच्चे दो प्रकार के बच्चे हो। एक होता है मोनोजाइगोटिक, ऐसे बच्चे जो बिल्कुल एक समान होगा, लिंग समान हो। एक लड़का हो तो दूसरा भी लड़का हो, अगर लड़की हो तो दूसरा भी लड़की होगी, बिल्कुल भी समान होगा, कुछ भी अंतर नहीं होगा। दूसरा है डाइजाइगोटिक, जो बच्चे होते हैं लिंग में चेंज भी मिलता है, चेहरा भी अलग अलग हो जाता है, एक लड़का तो एक लड़की हो जाता है। तो दूसरा कभी कभी दोनों लड़का भी हो सकता है, दोनों लड़की भी हो सकता है, तो दोनों अलग अलग होंगे। ऐसे बच्चे को हम लोग डाइजाइगोटिक कहते हैं। अभी जो हम स्क्रीन पर ये तस्वीर शेयर कर रहे हैं, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूट्रस, हर मादा के शरीर में एक यूट्रस होते हैं, उसे हिंदी में गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय से दो नालिका निकलता है, उसे हम लोग फॉलोपियन ट्यूब, हिंदी में अंडवाहिनी कहते हैं। एक मादा के शरीर में अंडाशय हर महीने दोनों अंडाशय अंडाणु का निर्माण करता है। दो अंडाशय है, एक अंडाणु बनाता है, दोनों बनाता है, लेकिन दोनों बारी बारी से अंडाणु बनाते हैं। तो हम मान लेंगे कि इस महीने अंडाणु बनाया तो उस महीने वो अंडाणु बनाया। तो दोनों फॉलोपियन ट्यूब जो है बारी बारी से अंडाणु बनाता है। तो अंडाणु जो बनाता है वो फॉलोपियन ट्यूब के चौड़ा वाला भाग एम्पुला में शुक्राणु का 48 घंटे इंतज़ार करता है। तो फॉलोपियन ट्यूब जो सबसे चौड़ा वाला भाग को हम लोग एम्पुला कहते हैं, क्योंकि वहीं पर नर और मादा आपस में मिलते हैं। ये दोनों मिलकर आपस में युग्मनज का निर्माण करते हैं। ये युग्मनज संतान का निर्माण करते हैं। संभोग के दौरान शुक्राणु फीमेल के गर्भाशय में आया, गर्भाशय में 40 करोड़ शुक्राणु जाते हैं, लेकिन काम का कोनो नहीं, केवल एक ही शुक्राणु है काम का। केवल एक शुक्राणु ही अंडाशय को निषेचित करता है। तो मान ले कि 40 करोड़ शुक्राणु गर्भाशय में गया, उसमें आधा से ज़्यादा गर्भाशय में जाते जाते ही ख़त्म हो जाते हैं। तो 4 लाख 5 लाख बचा 40 करोड़ में, तो आधा से कम फॉलोपियन ट्यूब में पहुंचा। फॉलोपियन ट्यूब में जाते जाते आधा से ज़्यादा भी मर गया। केवल एक शुक्राणु ही अंडाणु के साथ निषेचन करेगा। जैसा कि एक ही अंडाणु के साथ निषेचन करता है और युग्मनज बन गया, एक बच्चे पहले कोशिका बन गई।
एक कोशिका से क्या होगा, हमारे शरीर में तो लाखों करोड़ों कोशिका से बना होता है। जिस महिला को जुड़वा बच्चे होने वाले रहते हैं उनमें देखने को मिलेगा जो नर और मादा मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। उसका कोशिकाएं दो कोशिका में बांटेगा। दोनों कोशिका एक दूसरे में विभाजन हो जाएगा। दोनों कोशिका बोलेगा कि हम अलग और तुम अलग हो जाओ, हमारे युग्मनज। लेकिन याद रखने वाली बात है कि झिल्ली एक ही है। हमारे युग्मनज के ऊपर का परत जोना प्लासिडा रहता है, पर दिख रहा है ये है हमारे युग्मनज के ऊपर का परत जोना प्लासिडा। जोना प्लासिडा का परत क्या करता है, यह परत युग्मनज चिपकने वाला होता है। युग्मनज किसी से भी चिपक सकता है। जोना प्लासिडा चिपकने से बचाता है। अगर हमारा बच्चा फॉलोपियन ट्यूब में चिपक गया तो संतान इतना छोटा सा तो नहीं रहेगा ना, संतान तो बड़ा रहेगा, तो बड़ा रहेगा और बढ़ते जाएगा। अगर बच्चा फॉलोपियन ट्यूब में चिपक गया तो क्या होगा, फॉलोपियन ट्यूब एक पतली नली होती है। पतली नली में कैसे एक बच्चा रहेगा, फॉलोपियन ट्यूब क्या करेगा, फाड़ देगा। जैसे ही फॉलोपियन ट्यूब फटेगा स्त्री को मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जोना प्लासेंटा जो है युग्मनज के बाहरी परत पर बना रहता है जब तक कि बच्चा माँ के गर्भाशय में ना चला जाए। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, मादा युग्मनज है, ये अंडाशय में इंतजार कर रहा है। और ये जो है नर, जो लाइन लाइन दिख रहा है, ये नर युग्मक है, ये भी एम्पुला में इंतजार कर रहा है। तो युग्मनज में जोना प्लासेडा है किया। सामान्य महिला में 2, 4, 8, 16, 32 में बदल जाएगा। जिस स्त्री में जुड़वा बच्चे होने वाले हैं ये कोशिका क्या करेगा, दोनों कोशिका अलग अलग हो जाएगी। ये दोनों कोशिका अलग अलग विभाजित करेगी। दोनों कोशिका दो भ्रूण का निर्माण करेगी। 2 बच्चे बनते हुए दिखाई देंगे। जब 2 बच्चे का निर्माण एक ही अंडाणु या एक ही युग्मनज में विभाजन के कारण देखने को मिल रहा है, ऐसे बच्चे मोनोजाइगोटिक कहलाते हैं। दोनों को सामान्य शक्ल और लिंग देखने को मिलेंगे। हर प्रकार से सेम टू सेम होगा, बिल्कुल भी अलग नहीं होगा। अगर दोनों बच्चे जो मोनोजाइगोटिक होंगे, जो दोनों बच्चे एक ही प्लासेंटा से होगी, यानी माँ जो खाएगी दोनों बच्चों के पास जाएगी, क्योंकि प्लासेंटा क्या करता है, बच्चे को पोषण देता है। जाइगोटिक बच्चों के बारे में हम बताएंगे कि एक ही समय पर उत्पन्न तो हो रहे हैं, लेकिन दोनों की लिंग अलग अलग होंगे और चेहरा भी अलग अलग होंगे। एक लड़का होंगे तो एक लड़की होंगे, दोनों लड़का भी होंगे, दोनों लड़की भी हो सकते हैं। तो जाइगोटिक बच्चे दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। तो हमने कहा था कि 2 अंडाशय है तो दोनों अंडाशय बारी बारी से अंडा बनाता है। तो कभी कभार क्या होता है कि एक ही समय पर दोनों अंडाशय अंडाणु बना देते हैं। तो शुक्राणु मादा के गर्भाशय में आया तो आधा इधर से चला गया, आधा उधर चला गया। 2 फॉलोपियन ट्यूब में चला गया, एक इधर से निषेचन किया और एक उधर से निषेचन किया। अगर दोनों तरफ से निषेचन करेगा तो युग्मनज का निर्माण करेगा। आगे चलकर भ्रूण में बदल जाते हैं। तो याद रखने वाली बात है कि एक ही समय में दोनों अलग अलग भ्रूण बनते हैं। जैसे बच्चे जाइगोटिक बच्चे बनते हैं, दोनों बिल्कुल सेम नहीं होंगे। इसमें दोनों बच्चे का भ्रूण अलग अलग होंगे, चेहरा भी अलग होगा और लिंग भी अलग होगा। कभी दोनों लड़का होगा तो दोनों लड़की होगा। ऐसे बच्चे जाइगोटिक बच्चे कहलाते हैं। जिन बच्चों एक ही प्लासेंटा और एक ही युग्मनज से बने होते हैं, दोनों का लिंग चेहरा समान होंगे, दोनों अलग अलग युग्मनज से उत्पन्न हुए बच्चे भिन्न भिन्न होंगे, उसे जाइगोटिक बच्चे कहते हैं। अब बात करते हैं एक जैसे चिपके हुए बच्चे कैसे होते हैं। अंडाणु बना शुक्राणु के साथ निषेचन करेगा, शुक्राणु युग्मनज का निर्माण करेगा। युग्मनज तो आपस में बन गया। युग्मनज क्या अपने आप में 2 कोशिका को विभाजन किया। 2 कोशिका आगे चलकर अलग अलग हो जाती है। लेकिन कुछ बच्चे में क्या होता है कि युग्मनज एक ही दूसरे से थोड़ा सा कहीं का हिस्सा चिपका हुआ रहता है। हर दोनों बच्चों अपना अपना अलग अलग ग्रोथ करता है। दोनों बच्चे अलग अलग शरीर का निर्माण करने लगता है। ऐसे बच्चे जब बच्चे माँ के गर्भ में निकलते हैं तो शरीर अलग अलग रहता है और सर चिपका हुआ रहता है। कभी कभार शरीर चिपका हुआ रहता है तो सर अलग रहता है। वीडियो कैसा लगा होगा दोस्तों, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और गलत कुछ हुआ होगा तो कमेंट कर दीजिएगा कि आगे का वीडियो में हम सुधार कुछ ला। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।